हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग जो अपना 12th का हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी कंटिन्यू ही चल रहा है, एक दो दिन में आपको फिनिश बोल दूंगी, ठीक है। इतने आप कंटिन्यू ही करिए इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, लास्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, हेलो एरीन्स के बारे में, कि हेलो एरीन्स जो होते हैं उनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे उनका निर्माण की विधियां पढ़ ली थी, और फिर वो कैसे उनके गुण, तो गुण में हमने भौतिक गुण के बारे में पढ़ा और उसके बाद रासायनिक गुण के बारे में पढ़ा। रासायनिक गुण में हम लोगों ने जो बताई थी कि इसमें 4 प्रकार की अभिक्रियाएं क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। इसमें से आपके जो फर्स्ट हम लोग की रिएक्शन थी वो थी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और हमने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये जो हेलो एरीन्स होते हैं ये कम देते हैं। क्यों कम देते हैं? क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है, हेलोजन एटम होता है जो रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, यानी निष्क्रिय कर देता है। इस वजह से जो आपके ये हेलो एरीन्स होते हैं ये क्या नहीं हो पाते, जल्दी से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दे पाते, किनकी तुलना में, एल्किल हैलाइडों की तुलना में। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी सेकेंड रिएक्शन जो आई थी, अच्छा आपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कौन कौन से उदाहरण पढ़े, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण और आपकी फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये रिएक्शंस पढ़ी थी। फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया को हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा, एक आपकी एल्किलीकरण जिसमें RX जुड़ता है और एक आपकी होती है एसिलीकरण जिसमें RCOX जुड़ता है। ये तो आई थिंक आप, आई होप सबको समझ भी आ गया होगा और यहाँ तक अपना जो है वो कंप्लीट भी हो चुका है। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो अपना सेकंड रिएक्शन, दैट इज धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शंस विद मेटल। मेटल के साथ अभिक्रिया करके या धातु के साथ अभिक्रिया करके एरिल हैलाइड क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, तो धातु के साथ अभिक्रिया करके एरिल हैलाइड अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें से एक रिएक्शन मैंने आपको कल करा दी थी जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक बनता है, वो होता है ग्रिग्नार अभिकर्मक। ये किसके साथ रिएक्शन करने पे बनता है, जब हम एरिल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करते हैं, तो मैग्नीशियम के साथ करते हैं तो हमें RMgX टाइप का प्रोडक्ट मिलता है जो कि होता है ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो ये बहुत ही हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही रिएजेंट अच्छा होता है, जिसको बहुत ही यूज में लिया जाता है। कार्बोनिल यौगिकों की रिएक्शंस में इसका बहुत यूज होता है, दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इससे ये हम लोग का प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो वो अपनी और जो धातु बच गई थी, जैसे कि जिंक है, सोडियम है और कॉपर है, इन धातु के साथ अभिक्रिया हमारी बच गई थी। तो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस पे आते हैं कि और जो धातु के साथ अभिक्रिया से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। देखिए, जब हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो एल्किल हैलाइड में आप लोग को याद हो तो मैंने आप लोग को बताया था, जब ये सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं एल्किल हैलाइड तो एल्केन्स देते हैं, और वो अभिक्रिया हमारी क्या कहलाई थी, वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, वो अभिक्रिया क्या कहलाई थी, वुड्स अभिक्रिया। जब, ध्यान से सुनना, जब एल्किल हैलाइड सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, फिर से सुनना, एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं तो एल्केन देते हैं। ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एल्केन बना दिया और ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाई, वुड्स अभिक्रिया। तो ये तो बात थी एल्किल हैलाइड में। अब हम बात कर रहे हैं हेलो एरीन्स की, यानी जिनके साथ एरोमेटिक रिंग हो। तो एरोमेटिक रिंग हो तो आपकी सोडियम के साथ अभिक्रिया कैसे होगी, तो मैग्नीशियम के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारी वो रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं सोडियम के साथ। अच्छा, ये सोडियम हमें ऐसे लिख दिया, आप सोडियम ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। तो सोडियम के साथ अभिक्रिया, तो देखिए सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ भी हेलो एरीन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही कराएंगे, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। तो देखिए जो आपका अभी हम लोग एल्किल हैलाइड क्या लेंगे, एरोमेटिक वाला लेंगे, एरिल हैलाइड लेंगे, एल्किल हैलाइड नहीं लेंगे। तो वो वहां पर कितने मोल लेने पड़ रहे थे, 2, तो यहाँ पे भी कितने मोल लेंगे, 2। अब यहाँ पे तो वहां पे एल्केन बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, डाइफेनिल, और इसको क्या बोलते हैं, बाइफेनिल। 2 फेनिल रिंग एक साथ में जुड़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, डाइफेनिल या बाइफेनिल आप लोग बोल सकते हो। तो 2 ऐसे हो गया। अब देखिए 2 कैसे जुड़ती है, मैं आपको वैसे खोल के बता देती हूँ। यहाँ से क्या होगा, सोडियम रिएक्शन करेगा और किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में।
ठीक है, ईथर की उपस्थिति में होगा। वो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, क्या निकल जाएगा, यहाँ से एक Cl और एक Cl यहाँ से, दोनों Cl इस दोनों सोडियम के साथ निकल जाएंगे, 2NaCl निकल जाएगा। अब यहाँ से भी वैलेंसी खत्म हुई, इस कार्बन की भी वैलेंसी खत्म हुई, तो यहाँ पे ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। इस वजह से यहाँ पे किसका निर्माण हो जाता है, बाइफेनिल का निर्माण हो जाता है। ये क्या बन गई आपकी बाइफेनिल। प्लस में 2 मोल NaCl, 2 मोल क्या निकल जाएंगे, NaCl। अच्छा, ये रिएक्शन हुई। अब वहां पर उस रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, वुड्स अभिक्रिया। क्या बोल रहे थे, वुड्स अभिक्रिया। अब यहाँ इस अभिक्रिया को बोलते हैं फिटिक अभिक्रिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है। और आपको मैंने पहले ही बताया था चैप्टर स्टार्टिंग के अंदर कि जितनी भी मैं नेम रिएक्शन कराऊं उन पे नॉट डाल के स्टार पॉइंट डाल लेना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है। ओके, तो बाइफेनिल बन गया। आपकी ये रिएक्शन खत्म हुई कि इसके अंदर जो एरिल हैलाइड है सोडियम के साथ में रिएक्शन करेगा। हम लोगों ने स्पेशली क्लोराइड को लिया, आप लोग कुछ भी ले सकते हो, और यहाँ पे रिएक्शन करके ईथर की उपस्थिति में बाइफेनिल प्रोडक्ट बनाते हैं। दैट्स क्लियर। ये अभिक्रिया कहलाती है आपकी फिटिक अभिक्रिया। अब आपको याद हो रही होगी, मैडम इतनी देर हो गई वुड्स अभिक्रिया के बारे में बताया, तो देखो वुड्स अभिक्रिया मैं क्लियर कर देती हूँ। वुड्स अभिक्रिया होती क्या है, सिर्फ रिएक्शन लिख रही हूँ। रिएक्शन क्या थी, हम लोगों ने लिखा था कि RCl, अच्छा आप लोग CH3 लगा लेते हैं, हम लोग CH3Cl, यही थी। यहां से क्या निकल गया था, 2NaCl, और आपका क्या बन रहा था, CH3CH3। एल्केन प्लस में 2NaCl, ये तो आपको निकल गई, ठीक है, एल्केन बन गया ना। ये अभिक्रिया आपकी क्या होती है, वुड्स अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। अब हम इन दोनों रिएक्शंस को मिला दें, क्या मिला दें, इनको दोनों को मिला देंगे तो क्या नाम बन जाएगा, वुड्स फिटिक अभिक्रिया। अब ये देखिए क्या होगी, हम लोग इसके 2 मोल ले रहे थे, 1 मोल ये 1 मोल ये, 2 मोल इसके भी, 2 मोल, 1 मोल ये और 1 मोल ये, 2 मोल 4 मोल हो गए ना। हम लोग क्या ले लें, 1 मोल इसका ले लें, 1 मोल इसका ले लें, एक यहाँ से उठा लें, एक यहाँ से उठा लें। सोडियम तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो सोडियम तो 2 लेने हैं हमें, है ना। तो दोनों में सोडियम है, तो सोडियम का तो कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग को एरिल हैलाइड से मतलब है, तो एक हम एल्किल हैलाइड ले लें, एक हम एरिल हैलाइड ले लें। एरिल हैलाइड तो आएगा, इसलिए रिएक्शन तो इसमें बढ़ी जा सकती है, ठीक है। तो वुड्स अभिक्रिया में, वुड्स फिटिक में क्या होगा, जब हम लोग 1 मोल तो क्या ले रहे हैं, एरिल हैलाइड, और इसकी सोडियम के साथ में कराएंगे, ओके। और 1 मोल हमने क्या ले लिया, एल्किल हैलाइड, समझ आ रहा है। 1 मोल हमने एरिल हैलाइड ले लिया, 1 मोल हमने एल्किल हैलाइड ले लिया। वही प्रेजेंस किसकी होगी, जैसे इसमें भी ईथर था, और यही प्रेजेंस इसमें भी, इसमें भी क्या हो जाएगा, शुष्क ईथर ही हो जाएगा, ठीक है। अब बताना जरा क्या निकलेगा, साफ साफ समझ में आ रहा है अभी भी कि यहाँ से 2NaCl जो है वो निकल जाएगा, और ये रिएक्शन जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, और मैंने आपको बताया था, वैसे तो ये मैथिल बेंजीन बोल सकते हैं इसका नाम, लेकिन मैंने इसका आपको प्रॉपर नाम बताया था कि इसको प्रॉपरली क्या बोला जाता है। जब ऐसे कोई आपको दिख जाए बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, तो उसको बोलते हैं हम लोग टोलुइन। क्या बोलते हैं उसको, टोलुइन, ठीक है, टोलुइन। ओके, तो जब हम लोग एक एल्किल हैलाइड लेते हैं और एक एरिल हैलाइड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो क्या होता है आपका, हमें एल्किल और क्या बोल सकते हैं, बेंजीन, एल्किल बेंजीन जैसे जो भी हमने मान लो C2H5 लिया हो, तब तो इसको टोलुइन नहीं बोलेंगे, तब तो इसका नाम एल्किल बेंजीन ही होगा। तो जो भी हमें एल्किल बेंजीन हमें प्राप्त होगा। इज दैट क्लियर। तो ये आपको दोनों रिएक्शन समझ आ गई होंगी। फिटिक अभिक्रिया आई होगी, वुड्स तो अभिक्रिया पहले ही पढ़ चुके हैं। जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन गई, वुड्स फिटिक अभिक्रिया। और किसके साथ अभिक्रिया है ये, सोडियम के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो सोडियम के साथ रिएक्शंस क्या हुई है, कंप्लीट। तो हम लोगों ने सोडियम के साथ कर ली, मैग्नीशियम के साथ कर ली, अब चलते कॉपर पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉपर के साथ अभिक्रिया।
करेगी कॉपर के साथ अभिक्रिया। आयोडोबेंजीन जो होती है, स्पेशली आयोडोबेंजीन जो होती है वो कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में रिएक्शंस करती है और बाइफेनिल क्या बनाती है, कंपाउंड बनाती है। बाइफेनिल आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जब ये आयोडोबेंजीन बाइफेनिल बनाती है, उस रिएक्शंस को स्पेशली एक नाम दिया गया है उल्मान अभिक्रिया। क्या दिया गया उसे, उल्मान अभिक्रिया। और ये मैं बता रही हूँ बहुत बार पूछी भी गई है कि उल्मान अभिक्रिया क्या होती है। क्या होती है, जब आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या हो जाता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। आप लोग देखिए एक चीज थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना कि आपका जो फ्लोरोबेंजीन था, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, इनमें से फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन की रिएक्शंस आपको कम देखने को मिलेंगी क्योंकि फ्लोरोबेंजीन का साइज बहुत छोटा है, आयोडोबेंजीन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। तो दोनों ही रिएक्शंस को मतलब प्रेफर कम करती है। और फ्लोरोबेंजीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई ये तो बहुत ही कम रिएक्शन देते हैं। लेकिन आयोडोबेंजीन फिर भी रिएक्शन दे देते हैं, फ्लोरोबेंजीन तो बहुत ही कम रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो आपको जितनी भी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी वो लगभग आपको क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉपर की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। तो क्या किया हमने, कॉपर चूर्ण के साथ, अब 2 मोल ही लेते हम लोग, देते तो 2 ही मोल है। अब मैं आपको यहाँ पे खोल के बता देती हूँ कि हमने 1 मोल ऐसे ले लिया, 1 मोल हमने ऐसे ले लिया। अब बताना जरा किसकी उपस्थिति में गर्म करना है, कॉपर चूर्ण। तो क्या होगा यहाँ से, कॉपर आपको पता है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, +2, यानी अपने साथ में 2 जो एलाइड आयन है उसको ले जा सकता है। तो और सोडियम क्या होता है, +1 में होता है, तो सोडियम एक ही एलाइड हैलोजन को अपने साथ ले जा सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे समझ आया क्या हुआ, बाइफेनिल बन गया कि जो आपकी जो भी बेंजीन रिंग थी, फेनिल रिंग थी, वो आपस में जुड़ गई है, तो आपका बाइफेनिल प्रोडक्ट मिल गया और CuI2 साथ में निकल गया। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉपर के साथ अभिक्रिया। तो धातु के साथ अभिक्रिया हमारी क्या हुई, खत्म हुई। ठीक है, इतनी रिएक्शन आप लोग याद रखना। उल्मान रिएक्शन पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिटिक अभिक्रिया क्या होती है, वुर्ट्ज-फिटिक अभिक्रिया क्या होती है, ये तीनों रिएक्शन अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारी थर्ड टाइप आता है, वो थर्ड टाइप क्या आता है, अपचयन। अपचयन में क्या होता है कि जो भी आपके एरिल हैलाइड होते हैं, सोडियम और एल्यूमिनियम, सोडियम और एल्यूमिनियम की मिश्रण की उपस्थिति में अपचयित होकर बेंजीन देते हैं। अब देखिए कैसे देंगे, हमने क्या लिया है, अब तो आप सीधी भी बनाना चाहे, ये लिया। अब चेंज करना है तो आपको पता है हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पे कुछ टेम्परेचर भी देंगे इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसके 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और वो हाइड्रोजन रिंग में शो करो चाहे मत करो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और आपने ऐसे भी लिखा है क्योंकि आपको पता है बेंजीन के प्रत्येक जो कार्बन होता है उस पे एक हाइड्रोजन तो होता ही होता है। ठीक है, तो उस हाइड्रोजन को शो करो चाहे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ से HCl एक अणु निकल जाएगा। तो ये क्या बन गई, बेंजीन। यानी अपचयित होकर एरिल हैलाइड अपचयित होकर क्या देते हैं, बेंजीन। तो 3 प्रकार की रिएक्शन हमने पढ़ ली। कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, धातु के साथ और बेंजीन। और आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन स्नेही में जो मैंने रीजन दिया था ना कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कम क्यों देता है, वही पूछेंगे। रिएक्शंस बहुत ही कम चांसेस है पूछने के। यहाँ से आपके जो धातु के साथ अभिक्रिया है वहां से 100% चांस है रिएक्शन पूछने के। धातु के साथ अभिक्रिया में फिटिक अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया, तीनों अच्छे से याद कर लेना, तीनों में से एक बार आई हुई है, ठीक है ना। तो वहीं से पूछा जाता है। ओके, तो हमने क्या किया, थर्ड रिएक्शन कंप्लीट कर ली, अपचयन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो हमारी आ जाएगी फोर्थ रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ध्यान से सुनना, इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, नाभिक स्नेही है, इसका मतलब क्या है कि उसकी खुद के पास कैसा चार्ज है। देखो, नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियस लविंग, जिसको चार्ज कैसा चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज चाहिए इसका मतलब उसके खुद के ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो नाभिक स्नेही को आप हमेशा ऐसे रट्टाफिकेशन रख लो, चाहे आप दिमाग में सॉल्व अच्छे से इमेज बना के रख लो। न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इंग्लिश में, और न्यूक्लियोफाइल पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। और जिसके पास नेगेटिव चार्ज तो खुद के पास है, तो उसे चाहिएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रोफाइल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब उसे नेगेटिव चार्ज चाहिए होता है। अब देखिए, नाभिक स्नेही है, इसका मतलब ये क्या है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए, मैंने आपको कहा था कभी भी पॉजिटिव चार्ज वाला अटैक नहीं करता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज वाला तो अटैक कर सकता है। तो नाभिक स्नेही अटैक करे किस पर, एरिल हैलाइड पे, और वहां जो आपका हेलोजन है उसको रिप्लेस कर दे। यानी रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, रिएक्शन ऐसी होनी चाहिए कि जो आपका हेलोजन यहाँ पे कोई भी जुड़ा है, तो जो भी आपका नाभिक स्नेही है वो आए और यहाँ रिएक्शन करे और यहाँ से ये हेलोजन को रिमूव कर दे, और बाद में क्या हो जाए, खुद यहाँ पे क्या हो जाए, ऐड हो जाए। यानी ये रिएक्शन जो कहलाएंगी, ये आपकी क्या कहलाएंगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। यानी नाभिक स्नेही आया, उसने इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया और खुद जुड़ गया, तो ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये रिएक्शन के आप लोग ध्यान से अगर सुनना अच्छे से कि इनमें क्या होता है, चूंकि यहाँ पर आपको पता है अनुनादी संरचनाएं बनती है, और मैंने फिर से तीसरी बार बनवा रही हूँ मैं ये अनुनादी संरचनाएं। यहाँ पर अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, और अनुनादी संरचना की वजह से होता क्या है, यहाँ पर नेगेटिव, ये आगे आप लोग समझ जाना आगे कि आगे जो भी आपकी जो भी पर्टिकुलरली जो भी रिएक्शंस बनेंगी यहाँ पे अनुनादी संरचनाएं, लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में ये वाला बॉन्ड यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, तो यानी कि लास्ट में आपका बनेगा ऐसे कुछ, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, ये लास्ट में ऐसा कुछ बनेगा आपका, ठीक है। अब देखिए क्या होगा आपका कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जैसे ही मान लो यहाँ पे हेलोजन होता है, वो उसका अनुनाद प्रभाव होता है। कैसा होता है अनुनाद, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं मीजोमेरिक जो इफेक्ट होता है, +m प्रभाव होता है, +r प्रभाव होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो उस वजह से क्या करता है, ये अपने जो लोन पेयर होता है इसको देता है, ठीक है। तो इसके लोन पेयर इसके बॉन्ड बनाने में काम आते हैं। तो यहाँ पर पार्शली बॉन्ड कैसा हो जाता है, डबल बॉन्ड। तो कैसा बॉन्ड हो जाता है, पार्शली डबल बॉन्ड, यानी पार्शली यहाँ पे डबल बॉन्ड द्विबंध की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे अब जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना। और अगर सपोज करो इसके साथ में कोई न्यूक्लियोफाइल आए इसके पास में, तो बताओ उसको तो सिंगल बॉन्ड ही तोड़ना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बताना डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट रीजन तो ये है कि यहाँ पे जो आपका हेलोजन होता है वो कैसा इफेक्ट दिखाता है, +m या +r बोल सकते हो, जिसके कारण क्या होता है, पार्शली डबल बॉन्ड जो होता है वो आ जाता है
जिसको तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। इस वजह से ये जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये इसमें कम होती है। एक्चुअली देखो ये इक्वेशन मैं बता रही हूँ आपको, इंपॉर्टेंट नोट डाल के चाहिए इक्वेशन लिख भी लेना कि जो एरिल हैलाइड होते हैं वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम प्रदर्शित करते हैं। क्यों? इसके रीजन मैं आपको बता रही हूँ। इसके रीजन 2 नंबर में आते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके रीजन। फर्स्ट तो हमने क्या पढ़ा कि इसमें हेलोजन परमाणु प्लस एम प्रभाव दिखाते हैं, जिसकी वजह से पार्ट्स में डबल बॉन्ड हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आप ये नादी संरचनाएं 5 बना दोगे। मैंने 3 ही बनाई है क्योंकि मैंने 2 बार पीछे बनवा दी है, तो उनमें से देख लेना 5 जो नादी संरचनाएं वो बन जाएंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि इसमें लगभग यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है। तो इसलिए पार्शियली डबल बॉन्ड के नेचर की वजह से ये यहाँ पे जो है वो टिक नहीं पा, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता। ठीक है। दूसरी चीज देखना अच्छे से कि हम लोग एक तो इसकी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और एक हम इसका कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन का संकरण है sp2, और यहाँ पे जो हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उस कार्बन का है sp3, यही है ना। तो एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन है वो sp3 संकरित से जुड़ा है, और एरिल हैलाइड में जो हैलोजन है वो sp2 संकरित से जुड़ा है। तो होता क्या है कि जो sp2 संकरित से जुड़ा है, इस वजह से यहाँ पे देखिए s करेक्टर कितना है, sp2 वाले में s करेक्टर कितना होगा, अगर हम बात करें तो 3 ही है टोटल में, तो 33.33% निकलेगा कुछ। 100 में 3 का भाग दोगे तो इतना ही तो आएगा। और यहाँ पे कितने हैं टोटल में, 3 ही और 1 4, यानी कि s का करेक्टर कितना है, 25%। 100 में 4 का भाग दोगे तो प्रत्येक का कितना हो जाएगा, 25% आएगा। तो s तो 1 ही है ना, तो 25 इसके, p के 75। यहाँ पे आपको पता है s 1 है, p के 2 है, तो 33 तो s का और 66.66 किसका हो जाएगा, आपका p का। ठीक है ना। तो ये आपके नेचर है। अब देखिए चूंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे s करेक्टर ज्यादा है और यहाँ पे s जो गुण है वो क्या है, कम है। तो s करेक्टर, s जो प्रतिशत जहाँ पर ज्यादा होता है वो विद्युत ऋणता उसकी क्या होती है, ज्यादा। s जो होता है ना, s जो गुण होते हैं उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, जिस वजह से क्या होता है, ये जो कार्बन होता है ये इस इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्ड होता है इसको अपनी तरफ खींचता है, और जैसे ही अपनी तरफ खींचता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ पहले मान लो इतनी थी, बाद में कितनी रह जाती है, छोटी। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम, यानी वहां पर भी पार्शली कुछ डबल बॉन्ड का सा नेचर आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पर भी क्या हो जाता है, पार्शली डबल बॉन्ड का नेचर आ जाता है, जिस वजह से उसको भी तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ओके, समझ आया। तीसरा इसका रीजन होता है, तीसरा इसका क्या रीजन होता है कि देखो जब हम लोग बोल रहे हैं कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे आएगा और इस एक्स को निकालेगा, तो देखो होगा क्या कि इस एक्स को निकालेगा तो एक्स जब जाता है तो पीछे क्या छोड़ के जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है रिंग के ऊपर इस टाइप से पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता है। तो ये बनने वाली स्पीसीज क्या होती है, अस्थायी। क्या होती है, अस्थायी होती है, जिस वजह से ये स्पीसीज बनेगी नहीं तो न्यूक्लियोफाइल आएगा ही नहीं। और जबकि आपको पता है यहाँ पर हम लोग आसानी से बना रहे थे ना, इस एक्स को निकाल रहे थे, यहाँ पे पॉजिटिव बना रहे थे, आसानी से बना रहे थे क्योंकि ये तो बनना इजी है। बट रिंग के ऊपर इस टाइप से आपने कभी देखा है क्या, नहीं होता। तो ये जो आयन होता है इसको एल्यूमिनियम आयन बोलते हैं। तो ये आयन जो होता है बहुत ही अनस्टेबल होता है, जिस वजह से क्या होता है, क्या नहीं होता, यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है। तो ये थर्ड रीजन ये हो गया। फोर्थ रीजन देखिए क्या है कि इसके ऊपर जो जुड़ा है ना वो जुड़ा है हैलोजन, और आपको पता है नाभिक स्नेह के पास भी इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे वाले को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को अपने नजदीक आने ही नहीं देता है। तो ये 4 रीजन है, जिसमें टॉप मोस्ट रीजन है ये वाला और ये वाला, 4 रीजन। अच्छा, टॉप मोस्ट में बता दो, ये फर्स्ट जो मैंने बताया है वो है। नोट्स में आपको एक ही मिलेगा, लेकिन आपको मैं 3 और एडिशनल भेजूंगी, तीनों आपको नोट करने हैं, ठीक है ना। फिर से बता रही हूँ, नोट्स में 1 मिलेगा, 3 एडिशनल उसके साथ में भेज दूंगी, शायद बुक के पेज आएंगे, उनको भी ऐड कर लेना,
उसी के साथ में, और 4 रीजन बताने हैं। फर्स्ट कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड रीजन आ जाता है, सेकंड एस कैरेक्टर का, थर्ड आपको बताना है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वो स्टेबल नहीं होता है, और फोर्थ आपको बताना है कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, रिपल्शन ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई रिएक्शंस नॉट पॉसिबल, रिएक्शंस नहीं हो पाती हैं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ये तो हो गई रुकावट कि ये रिएक्शंस हो नहीं पाती है, लेकिन केमिस्ट्री है भाई, तो हम लोग रिएक्शंस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो रिएक्शंस तो होंगी, ठीक है। तो रिएक्शंस होंगी, कुछ रिएक्शंस फिर भी हो जाती है, कुछ कंडीशंस में, कोई हमने स्पेशली कुछ हाई कंडीशन डाल दी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ले लिया, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया, तो भी रिएक्शंस करना क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस तो ये दिखाते हैं, अब कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, किस टाइप से रिएक्शन करते हैं, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, इतने आप अच्छे से पढ़िए, और मैं बता रही हूँ मैक्सिमम 2 क्लासेस के अंदर हम लोग अपना ये चैप्टर खत्म कर देंगे। उसके बाद आपको जो भी है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स है मेरे पास में, वो सारे मैं आपको भेज दूंगी। आप लोग उनको रिएक्शंस को, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के, आप उन सभी को क्वेश्चंस को करके देखिएगा किस टाइप से आपसे हो रहे हैं अटेम्प्ट या नहीं हो रहे। क्योंकि अगर सारे के सारे आपने चैप्टर पढ़ा है और अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर से आती है कि हाँ भी हमने चैप्टर पढ़ा है, तो हमें अच्छा सा लग रहा है। अब आपको क्लास के अंदर भी अगर रिवाइज कराया जाए तो एकदम से आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बोल रही हूँ वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, आप लोग बोलोगे अरे मैडम ये तो नाम ही हमने आज सुना, ये क्या बोल दिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग चैप्टर को जितना पढ़ाया जा रहा है उतना एटलीस्ट पढ़िए, याद करने की जिम्मेदारी अपनी है, याद हम लोग करा देंगे, डोंट वरी, बट आप लोग अच्छे से कम सुन लीजिए वीडियो को, ओके, और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। नोट्स प्रिपेयरिंग का काम अब हो जाना चाहिए, और अच्छे से सुनने का काम भी अब हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि आपको मैं नाम बता रही हूँ, रिएक्शन का नाम बता रही हूँ, वुड्स अभिक्रिया, लोग जग रहे हैं, क्या आ गया नाम ही हमने तो मैडम आज सुना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं नहीं कह रही कि आप लोग याद ही करिए, क्योंकि जब तक तुम लोगों पे प्रेशर नहीं होगा तुम लोग याद तो करोगे नहीं। फिर भी देखो, तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस टाइम के अंदर अगर हमारी क्लासेस चल रही हैं तो हमें भी पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए टीचर्स को, कि हम लोग उनके साथ कोऑपरेट करें। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखोगे ही नहीं तो हम लोग के वीडियो बनाने का मतलब ही क्या बनता है। इसलिए कोऑपरेट, अच्छे से कोऑपरेट कीजिए। टीचर्स भी आपके लिए क्या कर रहे हैं, मेहनत ही कर रहे हैं कि अच्छे से बना के भेज रहे हैं। और आपको एक फायदा और भी है कि जहां से भी आपको लग रहा है कि हमें यहाँ से वापस से चलाना है तो फिर से चलिए, नहीं समझ आ रहा तो क्या करना चाहिए, बैक लगाना चाहिए, वापस से उसको वहीं से स्टार्ट कर दो। अब क्लासेस में ऐसा होता है क्या, आप लोग हमें बोलते क्या मैडम अभी पीछे से स्टार्टिंग से जो बताया वो बताइए, नहीं है ना, ऐसी कोई भी स्कीम क्लास में अवेलेबल नहीं है, बट ऑनलाइन क्लास में अवेलेबल है। आप लोग क्या कर सकते हो, दोबारा से क्लास को स्टार्ट कर सकते हो, दोबारा से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप लोग भी बच्चों प्लीज कोऑपरेट करो, अच्छे से पढ़ो, आप ही के लिए है अवेलेबल। क्योंकि देखो स्कूल्स तो जब से लगेंगे तब से बेस्ट तैयारी शुरू हो ही जाएगी, बट उससे पहले भी आप अपनी तरीके से बेस्ट तैयारी कीजिए। ओके, बाय।